पार्थ और रूही की कब से शादी हो गई थी। वो सालों से एक दूसरे के साथ अकेले बहुत बड़ी सिटी में रहा करते थे। पार्थ रोज ऑफिस जाया करता था और रूही घर पे ही रहा करती थी, इसलिए वो हमेशा बोर होती रहती थी क्योंकि उसका वहाँ कोई दोस्त भी नहीं था, ना ही वो किसी को वहाँ जानती थी और वो हमेशा अकेली रहती थी। क्या हुआ रूही, क्यों इतनी उदास हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं सारा दिन घर में अकेले रह रह के थक गई हूँ। पूरे दिन कुछ करने को होता ही नहीं है। अरे मैं तो बहुत काम में बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्यों ना तुम शीला को यहाँ बुला लो, वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें अकेला भी नहीं लगेगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर वो यहाँ आ जाएगी तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। मुझे कोई साथीदार जो मिल जाएगा। अगर तुम खुश हो तो मैं बहुत खुश हूँ। जैसा तुम्हारे मन में आए वैसा करो। फिर कुछ दिन बाद शीला घर आ जाती है और पार्थ अब शीला को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब जब भी उसे मौका मिलता वो शीला से बात करने की कोशिश करता रहता। शीला, तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? सब पसंद तो है ना तुम्हें यहाँ? हाँ जीजू, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत अच्छे हो। और तुम्हें जगह अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? अरे यहाँ की जगह, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, ये सिटी सब बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ? हाँ हाँ जीजू, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। दीदी तो बहुत लकी हैं जो उनके पास आप हो। आपकी जितना अच्छा हस्बैंड मिलना तो बहुत लक की बात है। अगर तुम चाहो तो तुम भी लकी हो सकती हो। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हो जीजू? साफ साफ कहो। देखो शीला, तुम्हें मैं बहुत टाइम से पसंद करता हूँ और अब जब तुम यहाँ हमारे साथ रहने लगी हो तब ये बात छुपाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखी है। तुम मेरे साथ रहो, बस मैं तो यही चाहता हूँ। देखो जीजू, पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती हूँ, लेकिन कहती कैसे? मुझे तो लगा कि आप जीजी के पल्लू से बंधे हुए हो। अच्छा है, चलो आज आपने अपने मन की बात मुझसे कह ही दी। तभी रूही वहां आ जाती है और उन दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो भला अकेले में? मुझे भी तो बताओ। दीदी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आप ही की सिटी में कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, ताकि मैं आपके पास रह पाऊँ और आपको बिल्कुल अकेला फील ना हो। बोलो, सही सोच रही हूँ ना मैं? अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मेरी बहन। कल ही पार्थ तुम्हें कॉलेज ले जाएगा। तुम सारे फॉर्म वगैरह भर देना, फिर यहीं रुकना हमारे साथ। पार्थ फ्री हो ना? कल ले जाओगे ना मेरी बहन को? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लेके जाऊंगा। जैसा भी मेरी प्यारी बीवी कहेगी मैं वो सब करूंगा। अब वो दोनों अकेले में मिलना शुरू कर देते हैं और उन्हें किसी के भी बारे में कोई चिंता नहीं होती है, ना ही रूही की चिंता करते हैं। रूही अब घर में फिर से अकेली रहने लगती है और उदास होकर वो एक दिन पार्थ से कहती है, पार्थ तुमसे एक बात कहूँ, मैं तो फिर से अकेली हो गई। इससे तो अच्छा शीला मम्मी पापा के साथ ही रहती। यहाँ कॉलेज करने से क्या मतलब है जब उसे बिल्कुल भी घर ही नहीं रुकना है। तुम्हें तो किसी भी चीज में खुशी ही नहीं मिलती है। पहले तुम्हें अकेले रहने में अच्छा नहीं लग रहा था, अब तुम्हारे लिए मैंने शीला को यहाँ बुला लिया तो तुम्हें वो भी नहीं अच्छा लग रहा। हर चीज में शिकायत करती रहती हो। अरे मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें मेरे मन की बात बता रही हूँ। तुम इतनी छोटी छोटी बात में आजकल क्यों मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे हो? तुम क्यों बिना बात के चिढ़ते रहते हो? मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे तुम्हारी ये बकवास और नहीं सुननी है। तुम्हारे पास सिर्फ ऐसी ही बातें होती हैं करने के लिए। पार्थ वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और सो जाता है। रूही दुखी होकर वहीं खड़ी रहती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पार्थ रूही से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। इसलिए वो अपना दुख बांटने अपनी बहन शीला के पास जाती है। शीला, तेरे जीजू मुझसे बहुत दिन से गुस्सा हैं, ना ही मुझसे बात कर रहे हैं। क्यों ना कल तो उनके ऑफिस जाके उन्हें समझाए कि उन्हें मुझ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। अरे दीदी, ये तुम्हारे बीच की बात है, मैं क्या तुम्हारे बीच की बात में पढ़ूं? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप अपना अपने आप सुलझाओ। मैं तेरी बड़ी बहन हूं ना, तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा तू चुपचाप कर और मेरी मदद कर। हम तेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मेरी मदद नहीं कर सकती है? पता है, आपके इसी व्यवहार की वजह से जीजू आपसे गुस्सा हैं और आप इसी तरह की बातें सबसे करती रहती हो ना, इसलिए आपसे कोई और बात नहीं करना चाहता है। जब देखो तब आप सब पे हुक्म चलाती रहती हो। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही अपनी बड़ी बहन से जुबान लड़ाते टाइम? अब तू एक काम कर, तू वापस मम्मी पापा के घर चली जा। तुझे मैं वापस भेज देती हूँ। यहाँ रह रहे के तेरे पर ही निकल आते जा रहे हैं। सब समझ आता है मुझे। अपना बैग पैक कर ले, कल तू जा रही है यहाँ से। हाँ हाँ, देखते हैं कि आप क्या कर सकती हो। आपको जो करना है करो। अगर आपने मुझे सिटी से निकाल दिया ना, तब मैं आपको मानूंगी कि आप हो।
रूही गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शीला पार्थ से मिलने उसके ऑफिस जाती है और उसे सारी ही बात बताती है। पार्थ फिर शीला से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ, तुम शांत रहो। नहीं, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उससे अब कभी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आज ही मुझसे शादी करोगे और उसे इस घर से निकाल फेंकोगे। अरे इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, कर लेंगे ना शादी, हर चीज में जल्दी जल्दी करती रहती हो। अच्छा, मैं जल्दी कर रही हूँ? मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? तुम टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ? अगर ऐसी बात है ना तो तुम मुझे अभी क्लियर बोल दो, तो मैं भी मेरा टाइम तुम्हारे ऊपर वेस्ट ना करूँ। ठीक है, आज ही शादी कर लेते हैं। नाराज मत हुआ करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम नाराज होती हो। चलो, तुम्हारे मन में आज ही शादी करने का है तो आज अभी इसी वक्त शादी करते हैं, चलो। तुम गुस्सा दिलाते हो तब मैं गुस्सा होती हूँ, लेकिन अब शादी कर रहे हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो आज ही शादी करते हैं। उस रूही की शक्ल तो देखने लायक हो जाएगी। चलो जल्दी। फिर वो दोनों चले जाते हैं वहां से और फिर जाके शादी कर लेते हैं और घर चले जाते हैं। रूही दोनों को इस हालत में देख के चौंक जाती है और शीला हंसती है। तभी रूही गुस्से में शीला से कहती है, पार्थ ये सब क्या है? ये तुम दोनों ने क्या किया? हम दोनों ने शादी कर ली है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? अंधी हो गई हो? तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शीला, मैं तुम्हारी बहन हूँ और पार्थ मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम दोनों ने एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा? देखो रूही, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सके, इसलिए हमने शादी कर ली। तो अब तुम्हें भी इस बारे में समझना होगा और हम दोनों को साथ में रहने देना होगा। अब मेरा क्या? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ तुम दोनों ही थे और तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं क्या करूं अब? देखो, मुझे निकाल रही थी ना तुम घर से बाहर, अब तुम खुद निकलोगी, क्योंकि अब से ये मेरा घर है और ये मेरे पति हैं। हम दोनों इस घर में रहेंगे और हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इस घर से जा सकती हो। शीला, जो तूने मेरे साथ किया है ना, और पार्थ तुमने जो मेरे साथ किया है ना, तुम दोनों अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे, चाहे जो कर लो। अरे हम खुश रहें या दुखी रहें वो हमारी बात है, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम निकलो इस घर से। अब इस घर में तुम्हारी एक मिनट भी कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ, नहीं तो धक्के मारने पड़ेंगे। अब रूही दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है और शीला और पार्थ साथ में रहने लगते हैं और रूही अपने माता पिता के साथ अकेले रहने लगती है।